बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। सोर्सेस के अनुसार बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को हटाया जाएगा। बुधवार को चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे और उसी के बाद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की तैयारी में है। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हंगामे का एक और वीडियो जारी कर कहा कि ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चैम्बर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए और स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया कि पीएम को धमकी भी दी गई। स्पीकर के चैम्बर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी, लेकिन प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। प्रियंका ने कहा, हमने किसी को गाली नहीं दी। एक दो सांसद ज्यादा नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। सांसदों को उकसाने के आरोप को भी प्रियंका ने नकार दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी। साउथ ब्लॉक में कल कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि कल ही पीएम मोदी का दफ्तर यानी कि पीएमओ नए भवन सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ आधुनिक सेवाओं से लैस है। इसके परिसर को 3 हिस्सों में विकसित किया गया है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होगा, जबकि सेवा तीर्थ 3 में एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। इसके साथ ही साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब पर विवाद थम नहीं रहा। अब इस मामले में दिल्ली स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया से पूछताछ की है। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम को 15 अहम सवाल पूछे थे। जानकारी ये आई कि पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए, बाकी कुछ सवालों के लिए और भी वक्त की मांग की है। दिल्ली पुलिस पेंगुइन इंडिया की ओर से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे की जांच करेगी। यूएन की रिपोर्ट से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम दिल्ली के लाल किले पर हुए हमले से जोड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 नवंबर को रेड फोर्ट के पास हुए हमले में 15 लोगों की मौत का दावा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जैश प्रमुख ने 8 अक्टूबर को महिलाओं की एक अलग विंग बनाने का ऐलान किया था, जिसका नाम जमात उल मुमिनात रखा गया। उस पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप हैं। यूएन रिपोर्ट में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र है। नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी सीमाएं हैं। इस तरह किसी समुदाय को टारगेट कर आप देश का सौहार्द खराब कर रहे हैं। जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। जस्टिस बीवी नगरन्ना की बेंच ने 2 टूक कहा कि पहले फिल्म का नया टाइटल लेकर आएं, तभी फिल्म रिलीज हो सकती है। 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई है। महाराष्ट्र के नासिक में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर गुंडागर्दी की गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फिजिक्स वाला के कोचिंग सेंटर में जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल कुछ छात्रों ने कोचिंग के टीचर और कर्मचारी पर मराठी बोलने वाले बच्चों को कथित तौर पर अपमानित करने और मराठी में पढ़ाने से इंकार करने का आरोप लगाया था। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता बुधवार को मनसा एसएसपी ऑफिस के बाहर फर्श पर धरने पर बैठ गए। उनकी शिकायत उनके दिवंगत बेटे के रिलीज किए गए गानों के बकाया रॉयल्टी भुगतान को लेकर है। उन्होंने कहा कि वे वन डिजिटल कंपनी और उसके मैनेजर बंटी बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लास 12 की कॉपी चेकिंग और मार्किंग को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए एक बार फिर ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम शुरू करने का निर्णय किया है। इसका सीधा अर्थ है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों की कॉपियों को डिजिटली चेक करेगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग फिर शुरू करने का मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया आज अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेगी। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह मैच में खेलने के लिए तैयार है। बुमराह बीमारी के कारण अमेरिका के खिलाफ पहला मैच नहीं खेल पाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर भी दिल्ली में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या की ऐसी वारदात हुई कि उसका सीसीटीवी फुटेज देखने वाला कांप जाए। दिल दहलाने वाली इस वारदात में एक शख्स दूसरे पर अचानक चॉपर से गले पर हमला कर देता है। वह तब तक लगातार 6-7 वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती और उसके बाद हत्या करने के बाद हाथ में चॉपर लिए पैदल निकल जाता है। वारदात के समय वहां मौजूद लोग जरा भी विरोध नहीं करते। मृतक मोहम्मद रईस पेशे से दर्जी का काम करता था।
पुलिस ने बताया कि मामा की हत्या करने वाले भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी शिवम मिश्रा 4 दिन फरार रहने के बाद घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों पहले कानपुर में शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बोर्गिनी कार से कई लोगों को टक्कर मार दी थी। शिवम को बचाने के लिए परिवार ने अपने ड्राइवर को ढाल बनाकर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन पुलिस के बयान के आधार पर कोर्ट ने ड्राइवर के सरेंडर की पेशकश ठुकरा दी थी। इसके कुछ घंटे के बाद ही शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले रईसजादे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हादसे के तुरंत बाद एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में शिवम मिश्रा के बांसर लैम्बोर्गिनी कार के नंबर प्लेट हटाते दिख रहे हैं। नंबर प्लेट इसीलिए हटाई गई ताकि गाड़ी की पहचान न हो पाए और शिवम मिश्रा कानूनी कार्रवाई से बच सके। यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। दारुल उलूम मदरसे को जमींदोज किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती रही। कार्रवाई के पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। मदरसे के अलावा रास्ते की जमीन पर बने 8 से 10 मकान भी गिराए जाएंगे। यूपी के संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को ईडी ने मौलाना के 4 ठिकानों पर रेड की। ईडी की रेड में यह खुलासा हुआ कि मौलाना यूके की नागरिकता लेने के बाद भी वेतन और पेंशन लेता रहा, जिसके साथ 5 करोड़ का लेन देन और 20 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। मौलाना शमशुल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के भी आरोप हैं। फिलहाल ईडी ने 3 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। बरेली के शेरगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ जमकर मारपीट हुई है। अतिक्रमण हटाने निकली नगर पंचायत की टीम और एक दुकानदार के मारपीट और गाली गलौच हो गया। नगर पंचायत के अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मुख्य सड़क से अवैध कब्जा हटवा रहे थे और इसी दौरान दुकानदार शेखर गुप्ता और ईओ के बीच बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। सड़क पर हुई इस भिड़ंत से इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। अमजद पर 50,000 का इनाम घोषित था। उस पर हत्या, लूट और चोरी समेत 40 केस दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान दारोगा और सिपाही भी घायल हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल दोनों खतरे के बाहर हैं। बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई। अमजद की यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड पुलिस को भी तलाश थी। मथुरा फैमिली सुसाइड केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। घर से तंत्र मंत्र का सामान भी मिला। मनीष नाम के शख्स ने माहवन इलाके में अपने घर में सुसाइड कर लिया था। उससे पहले उसने अपने 3 बच्चों और पत्नी को हत्या कर मौत के घाट उतारा, फिर खुद भी करंट लगाकर खुदकुशी कर ली। मनीष नाम के व्यक्ति ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा था कि अपनी मर्जी से सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर मॉल में हैबिटेट सेंटर मॉल में एस्केलेटर से महिला गिर जाती है। बताया जा रहा है कि महिला नशे में धुत थी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गई, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने महिला को संभाला और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक होटल में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर रैकेट में धकेली गई 11 लड़कियों को आजाद कराया। गाजियाबाद पुलिस ने वैशाली इलाके के सरोवर पोर्टिको होटल में छापेमारी के बाद इस रैकेट को चलाने वाले होटल के मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रैकेट में शामिल 4 और लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर मामले में अब एक नया एंगल सामने आया है। तांत्रिक कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के एक दिन के बाद एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा का बयान सामने आया। डीसीपी ने बताया कि आरोपी कमरुद्दीन लोगों को बीमारी का इलाज करने के नाम पर फंसाता था और अब तक जो लोग उसके पास आए हैं वो बीमारी से संबंधित है। साथ ही डीसीपी ने यह भी कहा कि हम फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर से जुड़ा एक सीसीटीवी आया है। आरोपी तांत्रिक मर्डर से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। तांत्रिक कमरुद्दीन एक पोटली लेकर जाता नजर आ रहा है। धनवर्षा का झांसा देकर इसी ने तीनों को जहरीला लड्डू खिलाया था। आपको बता दें, कल तांत्रिक को पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान उसके घर से तंत्र मंत्र का सामान बरामद किया गया। आसपास के लोग ये बताते हैं कि वो भूत प्रेत की झाड़ फूंक करता था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में पूरा परिवार देहरादून से दिल्ली लौट रहा था, तभी सुबह सुबह ये भीषण टक्कर हुई। टक्कर में घायल 2 बच्चों और ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया है।
हरियाणा के अंबाला में सड़क हादसे में 22 साल की निकिता बजाज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल नशे में धुत पुलिसकर्मी ने पहले ही रिक्शा में टक्कर मारी और फिर रिक्शे में सवार लड़की को कुचल दिया, जिसके बाद मौके पर ही निकिता की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर युवती के परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाश घायल हो गए। सापला थाना के बेरी रोड पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने एसआई विनोद पर गोलियां दागी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से एसआई की जान बच गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने 1.7 किलो चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 4,25,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी बैंकॉक से चरस ला रहा था। कैंडी और मिठाई के पैकेट चरस इसके भीतर थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। हरिद्वार के रुड़की में गंग नहर की लहरों में बहने से आईआईटी छात्र की मौत हो गई। चंद सेकंड की लापरवाही की वजह से छात्र का पैर फिसला और वो गंग नहर की तेज लहरों में बह गया। बुधवार को दोपहर में आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ सुलानी पार्क पहुंचा था। बहाव इतना तेज था कि आशीष को संभलने का मौका नहीं मिला। गोताखोरों की मदद से नहर के कोने कोने को खंगाला गया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आशीष का पता नहीं चल पाया। भोपाल में पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बिंग गश्त करते हुए ईरानी डेरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। करीब 400 पुलिसकर्मियों की टीम ने रात 2 बजे दबिश दी। कार्रवाई में 31 पुरुष और 8 महिलाओं सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का 644 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया। पूरे शहर में चलाए गए अभियान में 408 बदमाशों को पकड़ा गया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड पर मेलोडी रोड का उद्घाटन किया। ये मेलोडी रोड अमरसंस गार्डन के ब्रीच कैंडी तक है। ये देश का पहले म्यूजिक मेलोडी रोड है। इसमें नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर 500 मीटर के हिस्से में संगीत पट्टियां लगाई गई हैं। जब कोई वाहन 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोड पर मौजूद इन पट्टियों पर गुजरता है तो टायरों के घर्षण से फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का मशहूर गीत जय हो सुनाई देता है।